आज मैं आप लोगों के सामने नीति वचन अध्याय 11 पद संख्या 2 को पढ़ने जा रहा हूँ। यहाँ पर हमें घमंड के विषय में बतलाया गया है। हम अपने जीवन में बहुत सारी चीज़ों पर बहुत से घमंड करते हैं, इसके विषय में बतलाया गया है, जिससे हम घमंड के कारण क्या-क्या होता है और जो घमंड नहीं करता नम्र व्यक्ति रहते हैं उनके ऊपर क्या होता है, इसके विषय में यहाँ पर वचन बतलाता है। तो आइए हम इन वचनों को सुनते हैं। जब अभिमान होता है तब अपमान भी होता है, परंतु नम्र लोगों में बुद्धि होती है। तो यह वचन बतलाता है कि जब भी हम अपने आप पर अभिमान करते हैं, घमंड करते हैं, तो हमें अपमान का सामना करना पड़ता है। और जो लोग नम्र होते हैं उनमें बुद्धि होता है, यहाँ पर वचन बताता है। तो इसलिए मेरे ख्रिस्त में प्यारे भाई बहनों, हमें किसी भी चीज़ पर अभिमान या घमंड नहीं करना चाहिए जिससे हमें अपमानित होना पड़े, और नम्र लोगों की तरह हमें नम्र बनना चाहिए जिससे हमें बुद्धि मिले। और इस वचन के द्वारा मैं यही समझाना चाहता हूँ कि तो हम जो ख्रिस्त में विश्वासी हैं उन सबों में ईश्वर का प्रेम निवास करता है। तो हमें हर चीज़ में नम्र बनकर जीवन बिताना चाहिए, जिससे हमें प्रभु यीशु हमें आशीष दे और हम ईश्वर के राज्य के योग्य बन सकें। जय यीशु। आज मैं आप लोगों के सामने नीति वचन अध्याय 11 पद संख्या 2 को पढ़ने जा रहा हूँ। यहाँ पर हमें घमंड के विषय में बतलाया गया है। हम अपने जीवन में बहुत सारी चीज़ों पर बहुत से घमंड करते हैं, इसके विषय में बतलाया गया है, जिससे हम घमंड के कारण क्या-क्या होता है और जो घमंड नहीं करता नम्र व्यक्ति रहते हैं उनके ऊपर क्या होता है, इसके विषय में यहाँ पर वचन बतलाता है। तो आइए हम इन वचनों को सुनते हैं। जब अभिमान होता है तब अपमान भी होता है, परंतु नम्र लोगों में बुद्धि होती है। तो यह वचन बतलाता है कि जब भी हम अपने आप पर अभिमान करते हैं, घमंड करते हैं, तो हमें अपमान का सामना करना पड़ता है। और जो लोग नम्र होते हैं उनमें बुद्धि होता है, यहाँ पर वचन बताता है। तो इसलिए मेरे ख्रिस्त में प्यारे भाई बहनों, हमें किसी भी चीज़ पर अभिमान या घमंड नहीं करना चाहिए जिससे हमें अपमानित होना पड़े, और नम्र लोगों की तरह हमें नम्र बनना चाहिए जिससे हमें बुद्धि मिले। और इस वचन के द्वारा मैं यही समझाना चाहता हूँ कि तो हम जो ख्रिस्त में विश्वासी हैं उन सबों में ईश्वर का प्रेम निवास करता है। तो हमें हर चीज़ में नम्र बनकर जीवन बिताना चाहिए, जिससे हमें प्रभु यीशु हमें आशीष दे और हम ईश्वर के राज्य के योग्य बन सकें। जय यीशु।